हाँ तो प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 10 तक देख लिए थे और इस वीडियो में अब हम प्रश्न संख्या 11 देखने वाले हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 11 है। तो चलिए सीधे अब चलते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न को देखते हैं, फिर उनको समझ के हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। कह रहा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए एक फिगर बनाते हैं और ध्यान से समझते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, तो सबसे पहले यहां देखिए मान लेते हैं क्या है, एक नहर है। ठीक है, कह रहे हैं इनके एक तट पर जो है एक टीवी टावर लगा हुआ है। नहर का दो तट है, एक तट ये है और दूसरा तट ये है। तो एक तट पर क्या है, एक टीवी टावर लगा है। तो ठीक एक तट पे क्या किए, एक टीवी टावर बना दिए। अब कहता है इसके दूसरे तट पे, देखिए नहर का दूसरा तट ये हुआ, इसके दूसरे तट से जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, और इसी बिंदु से यानी इसी तट पर से 20 मीटर दूरी पर आके, यानी इधर 20 मीटर दूरी पर आकर फिर इसी टावर के शिखर से इनका कोण जो है 30 डिग्री बनाती है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो चलिए इनका भी कुछ नाम दे देते हैं। चलिए देखिए अब फिगर बन के तैयार है। तो क्या कह रहा था प्रश्न में, एक नहर के एक तट पर जो है एक टीवी टावर लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए बीसी क्या है, एक नहर है और इसके एक तट पे एक टावर सीई लगा हुआ है और इस टावर के, इस नहर के दूसरे तट पर जो है टीवी टावर के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनता है और उसी शिखर से, टावर के शिखर से नहर के इस तट से 20 मीटर दूरी, यहां से बी डी क्या हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर दूरी जो है दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई निकालना है। मान लीजिए अभी मालूम नहीं है तो हम h मीटर मान लेते हैं और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये नहर कितना चौड़ा है, यानी BC ज्ञात करना है। ये नहर की क्या है, चौड़ाई है। मालूम नहीं है तो हम x मीटर रख लेते हैं इसको। चलिए अब इतना काम करने के बाद जो है, जो काम हम फिगर में किए हैं उन्हीं को थोड़ा भाषा में लिख लेना है, उनको लिखना जरूरी होता है। तो आइए थोड़ा इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। जो सब माने हैं वही लिखना है। माना क्या माने हैं, BC क्या है, एक नहर है। BC एक नहर, BC एक नहर है जिसके एक तट पर क्या लगा है, एक टीवी टावर। CE एक टीवी टावर लगा है, टीवी टावर लगा है। ठीक, देखिए BC क्या है, एक नहर है, इसके एक तट पर एक टावर लगा हुआ है। CE जिसकी ऊंचाई h मीटर मानी है, जिसकी ऊंचाई h मीटर मानी है, h मीटर माने है। देखिए नहर के दूसरे तट से, नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। क्योंकि ये क्या है, नहर का दूसरा तट है। इस तट पर से जो है, जो टीवी टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है और इस तट से 20 मीटर दूरी पर फिर उसी शिखर से 30 डिग्री का
कोण बनता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, नहर के दूसरे तट से 20 मीटर दूरी पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। चलिए इतना लिख लेने के बाद देखिए हमें क्या क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई निकालना है और जो टीवी टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या सब ज्ञात करना है, देखिए सीई निकालना है, सीई निकालना है और बीसी निकालना है। ठीक है, बीसी निकालना है। चलिए इतना काम करने के बाद जो है अब हम सीधा चलेंगे फिगर पर। देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। पहला त्रिभुज देखिए बीईसी त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और इसी में देखिए डीईसी त्रिभुज बन रहा है, यानी दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो है इसी त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज बीईसी में चल रहे हैं। बीईसी को ध्यान से देखिए, यहाँ बीईसी। तो चलिए अब बीईसी में चलते हैं, यहां से अब समकोण त्रिभुज बीईसी में चल रहे हैं। बीईसी में देखिए, बीईसी में देखिए यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए लंब मालूम है h मीटर है और आधार क्या है मालूम है x मीटर है। तो लंब और आधार का संबंध जो है tan थीटा में होता है, इसीलिए यहाँ थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, CE बट्टे BC हो जाएगा, CE बट्टे BC हो जाएगा। अब tan थीटा की जगह 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री रख लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर h बटा CE की जगह h माने है तो h हो जाएगा और BC क्या है x है तो x हो जाएगा। अब चलिए देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। चलिए तो √3 बराबर क्या हो जाएगा h बट्टे x, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना x करेंगे तो √3x हो जाएगा। चलिए इनको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लिए। अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज पर। ठीक है, इस त्रिभुज में देख लिए बीईसी में, अब दूसरा त्रिभुज देखिए क्या है डीईसी है। तो अब चलेंगे त्रिभुज डीईसी में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले त्रिभुज में। पुनः यहां देखिए पुनः समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे। ठीक है, इसमें चलते हैं ECD में चलते हैं। ठीक है, समकोण को बीच में रख लेते हैं ECD तो ठीक रहेगा। तो समकोण त्रिभुज ECD में चलेंगे। तो चलिए ECD में ध्यान से देखिए, यहाँ पे ECD में भी देखिए लंब यही है CE मालूम है हमें, और यहाँ देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसमें भी tan थीटा लगेगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें CE बट्टे में क्या हो जाएगा, इसका आधार DC हो जाएगा। ठीक है, DC हो जाएगा। चलिए यहाँ दिखाई नहीं भी पड़ता होगा इसीलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ अब देखिए थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CE मालूम है क्या है h है। चलिए तो हम h रख लेते हैं बट्टे में। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात, आइए फिगर पे, यहाँ DC है तो यहाँ से देखिए यह BD क्या है 20 मीटर है और BC क्या है x मीटर है। यदि हम इस दोनों दूरी को जोड़ देते हैं तो कुल दूरी DC निकल जाएगा। तो अब हम DC के जगह क्या लिख सकते हैं, BD या प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, DC के जगह क्या लिख सकते हैं, BD या प्लस में BC लिख सकते हैं। चलिए अब
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए tan 30 डिग्री का मान रख लिए बराबर h बटे, देखिए BD मालूम है 20 मीटर है, तो 20 प्लस BC क्या है x मीटर है, तो 20 प्लस x रख लेते हैं। चलिए अब क्या कीजिए, अब गुना कर देते हैं। यहां देखिए इसको गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा √3 गुना h, तो √3h हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए अब इनको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 मान लिए। अब यहां देखिए यहां h बराबर दिया हुआ है √3x, समीकरण 1 में निकला है h बराबर √3x, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे h बराबर √3x रख लेंगे, ठीक है। यहां लिखते हैं समीकरण 2 में इसका एक का मान जो h बराबर √3x रखने पर चलिए अब इनका मान रखिए। देखिए h बराबर क्या है √3x है, तो चलिए समीकरण 2 क्या है 20 प्लस x बराबर √3h है, तो √3 रख लिए। अब h के जगह हम क्या लिख सकते हैं √3x लिख सकते हैं, इसके जगह √3x हो जाएगा h के जगह। अब चलिए यहाँ पे ऐसा ही रहेगा 20 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √3 गुना √3 करेंगे, तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x है तो x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। चलिए अब देखिए x वाले को क्या करते हैं एक साइड ले आते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसी साइड ले आते हैं। x माइनस उधर प्लस में है तो -3x बराबर -20। चलिए अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा -2x बराबर -20। चलिए माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, इनको 2 से काटिए तो कितना होगा 10 हो जाएगा। तो अब x का मान कितना निकला है 10 निकल गया है x का मान, यहाँ पे h का मान क्या निकल गया है 10 निकल गया है। तो चलिए अब x का मान 10 निकल गया है, यानी नहर की चौड़ाई तो हमें BC निकल गया, तो BC बराबर क्या माने थे x मीटर माने थे, तो BC का मान क्या निकल गया 10 मीटर निकल गया। अब चलिए अब x का मान जो 10 निकला है इसी को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, चलिए समीकरण 1 की और बढ़िए, समीकरण 1 देखिए कहां है, यहां समीकरण 1 क्या है h बराबर √3x है, तो चलिए h बराबर क्या है √3x। चलिए x का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। चलिए तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू 10 हो जाएगा। चलिए तो h बराबर अब क्या होगा 10 को √3 से गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। चलिए 10√3, चलिए h का मान निकल गया ना 10√3 और x का मान भी निकल गया 10। तो अब लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर, अतः नहर की चौड़ाई बराबर, देखिए नहर की चौड़ाई को BC को हम क्या माने थे x माने थे, x का मान निकल गया है कितना 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तथा और टावर की ऊंचाई भी मांग रहा था, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई, चलिए देखिए टावर की ऊंचाई को क्या माने थे h माने थे, h का मान निकल गया है कितना 10√3 मीटर, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। चलिए पूरा सवाल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए आप लोगों को यदि समझ में आ गया है तो हमारे चैनल कोशीवाला को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।